हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पहले के मानव किस तरीके से आखेट करते थे, शिकार करते थे और अपना भोजन इकट्ठा करते थे। किस तरह से अपना पेट पालते थे वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जानेंगे कहाँ पर क्या हुआ। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, आखिर वे इधर उधर क्यों जाते थे। तो इसमें हम देखेंगे कि वह अपना पेट पालने के लिए, ठीक है, शिकार करने के लिए इधर से उधर जाया करते थे, मछलियां पकड़ने के लिए, ठीक है, फल फूल ये सब खाने पीने के लिए, ठीक, पौधे और पत्तियां, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए, ठीक, लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट, ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। ओके, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, भोजन किसके कारण से, भोजन इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, वो ज्यादातर जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ठीक, मछलियां और चिड़िया पकड़कर वे फल, मूल मूल मतलब होता है जो कि वो चीज होते हैं जो जमीन में, जैसे शकरकंद हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, मूली हो गया, तो उसे मूल कहते हैं। ठीक, उस तरह के फल या सब्जी, ठीक है, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक, आखेट खाद्य संग्रहक, ठीक है, संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारक थे। ठीक है, देखते हैं पहला कारक क्या था। पहला कारण क्या था, यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो वह आसपास के पौधों, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। ठीक, अगर वे एक ही स्थान पर रहते ना, ठीक है, एक ही स्थान पर अगर वो रहते तो आसपास में जितने भी पेड़ पौधे थे, ठीक है, और आसपास के जितने भी जानवर थे उनको मार करके खा खा जाते थे। इसलिए वो इस एक स्थान से दूसरे जगह जाते थे ताकि उन्हें भोजन प्रॉपर अच्छे से मिल सके। ठीक है, ये जाना पड़ता था। दूसरा कारण देखिए क्या था, दूसरा कारण हम देखेंगे कि दूसरा कारण क्या था। यह जानवर, यह यह कि जानवर अपने शिकार करने के लिए या फिर हिरन को मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे जाया करते थे। ठीक है, ओके। आरंभिक मानव के स्थान परिवर्तन के क्या क्या कारण थे। देखिए, पहले जो शुरू में आरंभिक मानव जो थे उनका स्थान परिवर्तन के क्या क्या कारण थे। ठीक है, ये विस्तार से पढ़ते हैं इसमें। ये ऐसे लिखोगे, देखो पॉइंट वाइज आपको दे दिया गया, अगर नोट्स चाहिए तो बताना, हम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो पहला कारण देखते हैं क्या था। पेड़ों और पौधों में मौसमी फल फूल। ठीक है, ऐसा पेड़ होता है ना कि जैसे आम का सीजन है तो आम का सीजन जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आता है। ठीक, अमरूद हो गया तो एक अमरूद का टाइम भी होता है कि सर्दियों में आता है। ठीक, तो इसी तरह की उनका एक व्यवहार था कि पेड़ पौधों और मौसमी फल फूल इसके कारण एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। ठीक, प्रारंभिक मानव विभिन्न मौसमों के अनुसार फलों और फूलों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब जाया करते। ठीक है, और ताकि उन्हें अलग अलग तरह के मौसमी फल मिल सके आसानी से और वो अपना पेट पाल सके। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा कारण क्या था। दूसरा, पानी की उपलब्धता। ठीक, दूसरा क्या था कि पानी की उपलब्धता सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी,
पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, ये हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है। ओके। तो पानी सभी जीवित प्राणियों, पौधों और जानवरों के लिए जीवनदायिनी है। नदियों और धाराओं जैसे जल स्रोत पर निर्भर थे। ठीक है। कुछ जल स्रोत सूखे मौसम में सूख जाते थे। ठीक। जैसे गर्मी के मौसम आते थे तो कई ऐसे जैसे नदियां झील सूख जाते थे, तो उन्हें पानी की तलाश में अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता था। ओके। आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन कि क्या हुआ। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है। लगभग 12,000 साल पहले बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। ठीक। वह देखो गर्मी बढ़ने लगी। इसके कारण जो है कि कई क्षेत्रों में घास आ गए। ठीक। बड़े बड़े घास आ गए। घास आने के बाद क्या होता है हुआ कि इसमें हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी, जो घास खाने पर भी जीवित रह सकते थे। ठीक। अब क्या होता है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, ठीक, वे भी इन्हें पीछे पीछे उन क्षेत्रों में जाते थे। ठीक। जैसे कि आ, भेड़, बकरी, ठीक है, हिरन, ठीक है, इनका शिकार जो करते थे वे भी इनके पीछे पीछे जाते थे। इन जानवरों की आदतों का प्रजनन के समय किस जानकारी हासिल करने से हो सकता है कि वे लोग जानवर को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। ठीक। जानवरों ठीक है। साथ ही इन जानवरों की मांस, दूध और उनके भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब देखो क्या होता है कि इन्होंने अब जो खेती करना कैसे सीखा। ठीक। हम इसमें देखते हैं कि वे लोग 12,000 साल पहले किस तरीके से कंदमूल खाते थे, ठीक है, शिकार करते थे। अब एक खेती की शुरुआत कैसे करते हैं इसमें भी पढ़ते हैं। इन दौरान उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, ठीक है, गेहूं, जौ, ठीक है, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है। कौन कौन से गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू ठीक है, कर दिया होगा। साथ ही साथ ही वे भी सीखने लगे होंगे कि इन अनाज कहाँ उगते हैं। ठीक। ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पकड़कर तैयार होते हैं। धीरे धीरे लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था। ठीक है। इन अनाजों को खुद पैदा करना मतलब उपजाना इन्होंने सीख लिया धीरे धीरे करके। अब उनको आइडिया हो गया था कि किस टाइम पे ये अनाज उगते हैं, किस टाइम पे पक जाते हैं। ठीक है। किस टाइम पे तैयार हो जाते हैं, अच्छे से पक जाते हैं। ठीक। तो उनको शायद आइडिया हो गया था। इस प्रकार खेती धीरे धीरे एक क्रमबद्ध रूप से विकसित हुई। ठीक है। ओके। नेक्स्ट। इस तरह इस तरह लोगों ने अपने पशुओं के लिए आपस में, ठीक है, आसपास चारागाह तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करने की आवश्यकता कम हो गई। ठीक। अब वो क्या करने लगे कि उनकी जो जंगली जानवर जो शिकार करते थे उनकी आवश्यकता कम हो गई ये अनाज के आ जाने से। ठीक। इन इस तरह खेती और पशुपालन के ठीक है, प्रारंभ ने मानव जीवन को स्थिरता दी। ठीक। अब लोगों ने शिकार करना छोड़ दिया ज्यादातर। ठीक। अब वो धान, गेहूं, ठीक है, जौ जैसे फसलों पर निर्भर रहने लगे और उनकी सुरक्षा
और खाद्य संसाधन की उपलब्धता को बढ़ावा मिला। इस प्रक्रिया में दूध देने वाले पशुपालन, ठीक है, के अन्य तरीकों को भी विकसित किया। अन्य तरीकों जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गया, ठीक है, गाय जैसे जानवरों को गाय जैसे जानवरों को उन्होंने विकसित किया, मतलब उनको दूध के लिए पालना शुरू कर दिया था। देखते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे इसमें कि एक मनुष्य द्वारा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, ठीक है, किस तरह के प्रारंभिक मनुष्य द्वारा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया गया। ठीक, प्रारंभिक मनुष्य ने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, ठीक, बहुत ही बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, जिसमें टोकरी और अन्य पात्र शामिल है। ठीक है, इनका उपयोग भोजन को संग्रहित करने या जमीन को जमीन में गाड़ने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, यह सवाल पाठक से पूछता है कि क्या वे सोच सकते हैं कि शाकाहारियों को या भोजन संग्रह करने के लिए बर्तन कौन से थे और उसका उपयोग क्या हुआ करता था। शुरू में एक पाठक नाम का लड़का था, वो आपको याद है, आप बुक्स को रीड भी किया कीजिए, मैं पढ़ा दूंगा, वो काफी है, ठीक है, लेकिन बुक्स को रीड करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। देखिए क्या होता था कि जानवर को चलते फिरते खाद्य भंडार माना जाता था, क्योंकि वे बच्चे देते हैं, ठीक है, जिनमें उनकी संख्या बढ़ती है। इसलिए दूध के अलावा जानवर प्रारंभिक मनुष्य के लिए भोजन के लिए एक विश्वसनीय स्रोत थे, ठीक है, ताकि वह दूध से जो पूर्ति होती थी और उसके अलावा मांस से भी पूर्ति हो जाती थी, ठीक है, जिससे उनका पालन पोषण हो जाता था। यह बताता है कि जानवर एक जीवित खाद्य भंडार के रूप में काम करते थे, जो भोजन सुरक्षा का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कि अतीत के जानवरों का अध्ययन करने का महत्व क्या है। ठीक है, जो अतीत मतलब कि बीते हुए समय, ठीक है, जो कि पास्ट में, अतीत के जानवरों का अध्ययन करने का महत्व क्या बताता है हमें। ठीक, तो देखते हैं, प्राचीन समय से जानवरों की हड्डियां, ठीक है, जानवरों की हड्डियां और अवशेषों का अध्ययन करने से पता चलता है कि कौन से जानवर मजबूत थे, ठीक है, और कौन से, मतलब उनका कैसे उपयोग किया जाता था। पुरातात्विक प्रमाणों में प्राचीन मानव बस्तियों में पाई गई जानवरों की हड्डियां शामिल है, ठीक है, और यह दर्शाती है कि कौन से जानवर वहां मौजूद थे और उनका उपयोग कैसे किया जाता था। ठीक, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताया गया है कि प्राचीन समय में जो जानवर हुआ करते थे वह कितने मजबूत थे और किस काम में आते थे।